और आज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये आसूस वीवो बुक हमने ऑर्डर किया लैपटॉप, जो कि इसका डिटेल कुछ इस तरह है। ये देख सकते हैं आसूस वीवो बुक 15 कोर i3 11 जन है प्रोसेसर। ये 8 GB और 512 GB SSD है। और ये अभी दिखा रहा है एग्जैक्टली ये EMI का रेट दिखा रहा है। ये 37,990 का ये पड़ रहा है करेंटली। आज डेट है वैसे आपका 21 जुलाई ऑफ 2023। सो ये इसका कुछ डिस्क्रिप्शन है। मैं इसका डिटेल्स, इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ओके, तो अभी हम आपको दिखाते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। फिलहाल ये देख लीजिए, यही है सारा डिटेल्स। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से बेटर आइडिया ले लेंगे ये इसका मॉडल नंबर और क्या क्या है। ओके, चलिए हम इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। वैसे ये ओपन बॉक्स डिलीवरी था, तो उन्होंने हमें बॉक्स खोल के दिया था, तो फिलहाल हमने ऐसे जस्ट चिपका रखा है थोड़ा सा। तो ये कुछ इस तरह से था। ओपन बॉक्स डिलीवरी अभी फ्लिपकार्ट एक्चुअली दे रहा है, तो अच्छा है, सब टेस्टिंग हो जाता है क्या है नहीं है अंदर। ओके, सो ये रहा प्रोडक्ट का पैकिंग और ये रहा फ्लिपकार्ट का बॉक्स। प्रोडक्ट के पैकिंग पे आप आ जाइए, तो ये देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये आप प्राइस टैग देख सकते हैं 4,990। और बॉक्स पे तो और यस मार्केटेड बाई है, इंपोर्टेड बाई आसूस इंडिया, और क्या क्या डिटेल्स है ये देखिए। एक्चुअली इसमें क्या क्या आइटम है इसके बॉक्स के अंदर इन्होंने मेंशन किया। 1 यूनिट कंटेन्स 1 यूनिट नोटबुक, 1 यूनिट अडॉप्टर, 1 यूनिट यूजर मैनुअल। ओके, जनरल नेम है आसूस कंप्यूटर नोटबुक। ठीक है, ये सब तो इसके मॉडल नंबर्स हैं जो कि आपके लिंक में मिल जाएंगे। तो चलिए हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ओके, सो ये रहा कुछ इस तरह से है इनका पैकिंग। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने हाउ टू एक्टिवेट द ऑफिस, सो ये शायद MS ऑफिस इसका, देखिए MS ऑफिस के लिए ये दिया है इन्होंने कूपन। कुछ ये मैनुअल्स दिए हैं, माई आसूस एवरीथिंग यू नीड फॉर अ परफेक्ट एक्सपीरियंस। ओके, और ये कोई लीफलेट है शायद, प्रीमियम सर्विसेज एनी टाइम एनीवेयर। ये शायद ये वारंटी क्लेम करने के लिए इन्होंने कुछ दिया है। ये आपका मैनुअल है कुछ इन सर्च ऑफ इनक्रेडिबल का इनका टैगलाइन है, ये इन सर्च ऑफ इनक्रेडिबल। ओके, तो ये लीफलेट क्या है, ठीक है, इन्होंने इस पर कैसे कनेक्ट करना है सब कुछ बताया। ओके, 1 2 3 4 ये हमें लूज लीफलेट्स कुछ पेपर्स मिले हैं। और हाँ यस, इनका ये अडॉप्टर है, इस तरह का कुछ अडॉप्टर इसके साथ में मिलेगा। इसके साथ में आप ये डिटेल्स अगर जो दिख रहा है तो देख सकते हैं। मैं पढ़ के बता देता हूँ क्या है इसमें। AC 100 से 2 मतलब 100 to 240 वोल्ट है। 1.2 एम्पियर का इसका रेटिंग है। आउटपुट इसका दे रहा है 19 वोल्ट, 2.37 एम्पियर एंड 45 वाट का चार्जर है। ये छोटा सा है, कॉम्पैक्ट चार्जर है, देख सकते हैं, अच्छा लग रहा है, प्यारा सा है। और ये 3 पिन चार्जर, और ये नॉर्मल जो केबल्स आते हैं डेस्कटॉप या लैपटॉप केबल। सो ये हमारे लूज आइटम्स में से। ओके, अभी हम आ जाते हैं मेन कंटेंट पे, जो कि ये हमारा लैपटॉप है। वाओ, आप देख सकते हैं यहाँ पे आसूस का ये रिफ्लेक्टेड इसमें लोगो है। बैक साइड में देख लेते हैं क्या क्या इसमें दिया है। बैक साइड में आप एयर वेंट देख सकते हैं, ये शायद स्पीकर का है, स्पीकर है, ये भी शायद कुछ कूलिंग के लिए ही दिया है। और यहाँ पे इन्होंने कुछ इस तरह का मॉडल दिया है, यहाँ पे शायद दिख रहा होगा आप लोगों को। बैटरी का इन्होंने डिटेल कुछ यहाँ पे मेंशन किया। इनपुट इतना है, बैटरी डिटेल्स तो नहीं दिया है। ठीक है, अब हम आते हैं, कलर तो आप देख ही रहे हैं, बहुत ही ऑसम कलर है। ओके फाइन, तो हम इनके प्रोडक्ट के बॉक्स को भी हटा देते हैं। फाइनली हम आ गए इधर। ओके, तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। वाओ, ओके, सो देखिए कलर बहुत ही प्यारा है। यहाँ पे इन्होंने बायोमेट्रिक दे रखा है, और पावर बटन यहाँ पे है। इसके अंदर में यहाँ पे लिखा है इन्होंने CPU पावरफुल परफॉर्मेंस लिंक टू माई आसूस की, शायद ये वारंटी के लिए होगा या कुछ एप्लीकेशंस के लिए होगा। ओके, माइक भी है, इनबिल्ट माइक है एक्चुअली इसमें। आप विदाउट माइक लगाए भी आप बात कर सकते हैं, सारे लैपटॉप में एक्चुअली होता है। अच्छा, हम कनेक्शंस की बात कर लें एक बार, तो देखिए ये है टाइप C। एक्चुअली ये टाइप C, ये तो चार्जर यहाँ हो गया। ये किस लिए दिया है मुझे नहीं पता, शायद चार्जिंग पोर्ट ही होगा मे बी।
या ये पेन ड्राइव भी आजकल जो आते हैं टाइप सी, शायद उसके लिए भी हो सकता है। HDMI केबल पोर्ट ये है पेन ड्राइव के लिए, यहाँ पे दिया है इन्होंने, दोनों पेन ड्राइव पोर्ट है। एक्चुअली इसमें एक चीज़ नहीं दिया है कि वो 3.2 हाई स्पीड जो USB होता है वो शायद नहीं दिया, ये लॉकिंग के लिए दिया है, माइक के लिए अलग से भी दिया है, हेडफोन लगाने के लिए। ओके, ये चार्जिंग है और ये कोई नोटिफिकेशन के लिए है शायद, ठीक है। तो सिंबल लाइट भी दिया है। चलिए हम आ जाते हैं फिर से अंदर। ओके, तो आप कीज़ कुछ कुछ इस तरह देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे उसमें दिया है। चलिए हम इसको एक बार ऑन करके देखते हैं कैसा है ये। ओके ओके, तो अभी हम देखते हैं इसको, पहले चार्जिंग इसमें कनेक्ट कर लेते हैं। मुझे नहीं पता इसमें कितना मतलब इसके बैकअप बड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है, तो बेटर है हम इसको बिना रिस्क लिए हम इसको चार्जिंग में लगा लेते हैं। एडाप्टर को हम यहाँ से कुछ कुछ, ठीक है, ये खोलने का प्रोविज़न है, हाँ ठीक, तो ये हमने निकाल दिया, ठीक है। और ये केबल हमने इसका निकाल लिया, ठीक है। ये देखिए केबल को इस तरह से यहाँ पे कनेक्ट करना है। अब ये आपका पावर केबल हो गया और ये आपका लैपटॉप में इन हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा लूज कर लेते हैं। ये लेंथ अपने अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको फुल लेंथ में रख लेते हैं। इसको फिलहाल हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं पावर पोर्ट में। ओके, तो ये ऐसा टक करके लॉक भी हो रहा है और हमने इसको पावर सप्लाई कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अब इंडिकेटर यहाँ पे आ गया, देखिए ये चार्जिंग इंडिकेटर आ गया है, मीन्स अब ये कनेक्ट हो गया है AC एडाप्टर में। अच्छा हाँ, एडाप्टर में कोई इंडिकेटर नहीं है। कई बार एडाप्टर्स में भी यहाँ पे कुछ LED दे दिया जाता है, यहाँ पे कोई इसमें इंडिकेटर नहीं है। यहाँ पे इन्होंने दे दिया है इसलिए शायद यहाँ पे नहीं दिया है, नहीं तो कई बार क्या होता है लैपटॉप में नहीं देते तो यहाँ एडाप्टर में देते हैं, ठीक है। तो हम पावर बटन एक बार ऑन करते हैं, सिंगल प्रेस, ओके। सो ओके, सो जस्ट अ मोमेंट, चलिए देखते हैं। तब तक हम मैनुअल्स और ये कुछ लीफलेट्स भी देख लेते हैं। प्रीमियम सर्विसेज हैं, आसूस प्रीमियम केयर है, इंटर APK 14% डिस्काउंट ऑन योर वारंटी एक्सटेंशन, ठीक है। इसमें भी इन्होंने यही दिया, इसको आप इधर कनेक्ट करिए, इसको इधर करिए, फिर आप फ्लिप टू ओपन द डिस्प्ले पैनल। एक्चुअली इन्होंने पहले ही बता दिया कि आप एडाप्टर कनेक्ट करके ही इसको ओपन करिए। वैसे डिपेंड करता है कि चार्ज है या नहीं है, लेकिन हमें पता नहीं होता, इसलिए बेटर है कि हम चार्जिंग में लगा के रखें। नहीं पता चले पावर सप्लाई चला गया तो मुश्किल हो जाएगा। ओके, मैनुअल में तो कोई खास दिया नहीं, एक्चुअली प्री इंस्टॉल्ड है, सब कुछ रेडी टू यूज है ना, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं है। कई बार क्या होता है कि जब बैटरी डिस्कनेक्टेड होता है और सब कुछ डिस्कनेक्टेड होता है तो असेंबल करने के लिए वो मैनुअल देते हैं और प्रॉपर फोटोज़ के साथ में देते हैं वो मैनुअल। एनीवे, लैपटॉप है, प्री असेंबल्ड है, तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मैनुअल्स की हमें। ओके, यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया है कुछ सोनिक मास्टर कोर i3 प्रोसेसर है, जैसा देख सकते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंट्री में क्या क्या ऑप्शन है। इतने ही कंट्री के ऑप्शन है, जिसमें हम यूनाइटेड स्टेट ही चूज करेंगे, सीधी सी बात है। फिलहाल हम इंडिया से हैं तो हम इसी को ही ऑप्ट करते हैं पूरे इंडिया में। इज दिस द राइट कंट्री और रीजन? यूनाइटेड स्टेट्स नहीं। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं। ये आप अपने कंट्री के जहाँ जिस कंट्री से भी आप देख रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं आपके कंट्री का ऑप्शन है या नहीं है। मैं सारे कंट्री को थ्रू चला जाता हूँ, फिर मैं अपने कंट्री पे आऊँगा। मैं पहले ही बता दिया मैं इंडिया से हूँ, तो मैं अपना इंडिया ही चूज करूँगा, लेकिन आप लोग देख लीजिए आपके कंट्री का ऑप्शन है या नहीं है। मुझे लगता है ये कॉमन होता होगा, सारे लैपटॉप्स में ये सारे ऑप्शंस आते होंगे इन जनरल ही। फिर भी मैं आपको एक बार थोड़ा करके दिखा देता हूँ। मॉरिशस, मंगोलिया, नेपाल, नीदरलैंड। एक्चुअली ये मुझे जैसा समझ में आ रहा है, ये शायद टाइमिंग, डेट, इन सब के लिए शायद ये लेता है शायद, क्योंकि कीबोर्ड के लिए तो उन्होंने पहले ले लिया आप US या UK का। सोनी या और लैपटॉप में तो दोनों ऑप्शन आता है एक्चुअली, यूनाइटेड US UK दोनों ऑप्शन आता है। यहाँ पे तो सिंगल ही ऑप्शन था। और कंट्री आपका ये देखिए, ये जेड है, जिम्बाब्वे, यहाँ पे इंड हो जा रहा है।
तो अब मैं फिलहाल इंडिया से हूँ, मैं इंडिया में जाके अपना चूज़ करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके सो मैं पहुँच गया इंडिया। यस ओके, इज दिस द राइट कीबोर्ड लेआउट और इनपुट? ठीक है, हाँ ये कीबोर्ड का देखिए आप, यहाँ पे इंग्लिश इंडिया दिया है, मैं इंग्लिश इंडिया भी चूज़ करूँगा, वही चूज़ करूँगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस कीबोर्ड के यहाँ पे दिया है। इसका मतलब पहले क्या था मैं ध्यान नहीं दिया, वो शायद किसी और चीज़ के लिए दिया होगा। कीबोर्ड लेआउट यहाँ पे दिया है, तो फिलहाल इंडिया में हम लोग इंग्लिश इंडिया ही चूज़ करते हैं। फिर देख लीजिए आप लोग, ये आपके कंट्री के हिसाब से दिया है नहीं दिया है। मुझे नहीं पता कीबोर्ड लेआउट भी सारे कंट्री का अलग होता है क्या, मुझे नहीं पता था एक्चुअली, मुझे लगता था स्टैंडर्ड ही होता है। सो मुझे नहीं आइडिया, मैं दूसरे कंट्री पे तो नहीं चूज़ करूँगा, मैं इंडिया ही चूज़ करूँगा। ठीक है, इंग्लिश इंडिया मैंने चूज़ कर लिया। यस, वांट टू ऐड अ सेकंड कीबोर्ड लेआउट, फिलहाल नहीं करते हैं, स्किप ही कर देते हैं इसको, जरूरत पड़ेगा तो मैं बाद में कर लूँगा। लेट्स कनेक्ट टू योर नेटवर्क, यस मैं इसको कनेक्ट कर लूँगा अभी। ओके सो हमने वाईफाई कनेक्ट कर दिया, चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं। आप इसको बाद में भी कर सकते थे, लेकिन मैंने पहले कर दिया ताकि ये अपना अपग्रेड या अपडेट जो भी आता रहेगा मैं फट से कर लूँगा इंस्टॉल। ओके देखिए, वाईफाई कनेक्ट करने का ये ऑप्शन हुआ कि अपडेट चेकिंग कर रहा है, अदरवाइज वो स्किप करते आप तो शायद वो अपडेट्स नहीं लेता, वो डायरेक्टली आपके मेन पेज पे चला जाता। तो ठीक है, हम एक बार अपडेट्स देख लेते हैं। ओके तो ये अभी कुछ कुछ इस तरह का खुला है, वो अपडेट और अपग्रेड के लिए। ये एक्चुअली टीएनसीज होते हैं जो आपको एग्री करना ही पड़ता है, आपके पास चॉइस नहीं होता है। सो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके लेट्स नेम योर डिवाइस, तो हम इसका नाम डाल देते हैं, जैसे लाइक मेरा नाम फानिंद्र बर्मन है तो मैं फानिंद्र डाल दिया, फिर हमने नेक्स्ट कर दिया। अच्छा हम ये दिखा देते हैं आप लोगों को, ये जो ऑर्डर हिस्ट्री पेज था, ये देखिए इसमें हमारा ये 26 का पड़ा था, क्या क्या डिस्काउंट इन्होंने दिया था मैं आपको यहाँ पूरा तोड़ के दिखा देता हूँ। लिस्टिंग प्राइस इन्होंने 3990 जो अभी प्रेजेंट प्राइस है, सेलिंग प्राइस हुआ था उस दिन 5000 डिस्काउंट, एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया था। सेलिंग प्राइस एक्चुअली ये था, सॉरी 3990, लिस्टिंग प्राइस ये था 49000 का, 5000 का डिस्काउंट इन्होंने दिया था। फिर स्पेशल प्राइस ये हुआ 34000, फिर इसके ऊपर में गेट एक्स्ट्रा 2000, अच्छा खासा डिस्काउंट दिया था, फिर ये 26 का पड़ा था। ओके सो हम यहाँ पे आ जाते हैं, साइन इन करना ही पड़ेगा, तो चलिए हम इसको भी कर ही देते हैं। ओके ओके मैं साइन इन करके दिखाता हूँ आपको। ओके सो अभी हमने ये सारे डेटा एंट्री कर दिया है, देखते हैं क्या आता है। वांट टू यूज योर फिंगरप्रिंट साइन इन पासवर्ड, यस मतलब हम इसको बाद में भी कर सकते हैं, फिलहाल मैं स्किप कर देता हूँ। ये सिंपली बायोमेट्रिक यहाँ पे दिया है इन्होंने, तो ये बहुत ही अच्छा दिया। क्रिएट पिन, पिन क्रिएट कर देते हैं। वैसे ये सब देखिए आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मैं 1 2 3 4 फिलहाल बेसिक कर देता हूँ, 1 2 3 4। ओके सो 4 डिजिट का मैंने 4 डिजिट का कर दिया फिलहाल। प्रोवाइड a pin that meets the economic requirements, your pin cannot be a common number, okay so we have to choose something different। आज आपका अभी 2023 चला, मैं 2023 ही कर देता हूँ, 2023। ओके 2023 मैंने इसका पिन कर दिया। तो अभी देखते हैं 2023, क्योंकि मेरा लैपटॉप 2023 में आया है, सो हम 2023 का इसको ऑप्शन दे दें। ओके सो इसके बाद में ये कुछ कुछ ऑप्शन आया है, आप इसको मैं नीचे देख लेते हैं क्या क्या है। ठीक है, सारे ऑलरेडी ठीक है। ठीक है, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे नेम। ओके मैं डिटेल्स एंट्री करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ओके सो अभी वहाँ डिटेल डालने के बाद देखिए ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन में प्रोवाइड माई ईमेल, कंट्री एंड प्रोडक्ट सीरियल नंबर टू आसूस फॉर प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन एंड फैसिलिटी टू आसूस।
ठीक है, तो हम ये कर देते हैं क्योंकि वारंटी हमारा अभी से रजिस्टर हो जाएगा। प्रोवाइड ईमेल कंटिन्यू टू रिसीव ईमेल्स, कर लीजिए यूज मेल फंक्शन टू रजिस्टर माय मैकअफी। ओके, लग रहा है मैकअफी भी दिया है क्या इन्होंने। ठीक है, तो शायद इसमें मैकअफी इनबिल्ड करके दिया है क्या शायद। ओके, सो लेट्स कस्टमाइज योर एक्सपीरियंस। सेलेक्ट ऑल द वेज यू प्लान टू योर डिवाइस टू गेट पर्सनलाइज्ड टिप्स एड्स, कर लीजिए जितना मैक्सिमम है। गेमिंग, स्कूल, क्रिएटिविटी, बिजनेस, फैमिली, एक्सेप्ट। इसका व्यूइंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा दिख रहा है वैसे। अभी मैं इसको एक बार दिखाऊँ। यूज योर फोन फॉन से क्या है ये, फॉर रिस्पॉन्ड टू टेक्स्ट मैसेज, मेक कॉल्स एंड ओके। तो मतलब ये कनेक्ट करके आप अपने फ़ोन को देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है कि ये फ़ोन का एक कॉपी बना सकते हैं इसमें, तो वहाँ से कर सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल स्किप कर देते हैं। मतलब ये भी एक अच्छा फीचर दिया है, शायद एडवांस फीचर ही बहुत अच्छा है। ओके, ऑफिस कम्स विथ योर डिवाइस। इन्होंने जैसे एक्चुअली ये ऑफिस एक्टिवेट करने के लिए इन्होंने दिया था, हाउ टू एक्टिवेट द ऑफिस, स्कैन इट। ओके, प्लीज एक्टिवेट बिल्डिंग ऑफ द फॉलोइंग मॉनिटर इज पोस्टेड फर्स्ट बूट अप। ठीक है, देखते हैं। गॉट इट। ओके, सो अभी हम देखते हैं कहाँ पे आगे। गेटिंग थिंग्स रेडी फॉर यू। सो इन्होंने अभी क्या किया है, एमएस ऑफिस को अपना रेडी कर लिया है। रेडी करने के बाद में ये कुछ इस तरह का पेज खुल रहा है। दिस माइट टेक अ फ्यू मिनट्स। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला स्टेप क्या आता है। ओके, सो जस्ट अभी हम इस पेज पे लैंड किए हैं। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का ऑप्शन है। अच्छा, ये अभी इसमें क्योंकि OS 11 जो आया ना, OS 11 के साथ में कुछ इस तरह का गेटअप देता है। चार्जिंग फिलहाल देख लेते हैं कितना दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है ये। ओके, बैटरी स्टेटस है 62%, अवेलेबल प्लग इन है, ये इंडिकेट कर रहा है। स्पीकर में देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, ये कनेक्टेड है, ब्लूटूथ नॉट कनेक्टेड है, एयरप्लेन मोड भी दिया है, नाइट लाइट, एक्सेसिबिलिटी दिया है, ब्राइटनेस दिया है, सब कुछ ये दिया है। यहाँ पे ये कुछ रिनेम करने का भी ऑप्शन है, सेटिंग करने का। ये देखिए क्या है इसमें है, एडिट क्विक सेटिंग्स, और ये है ऑल सेटिंग। सो क्या क्या ऑप्शन है दिखा देते हैं। ये देखिए आप यहाँ पे इसको कुछ को हटा सकते हैं, यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। ऐड करने पे क्या क्या ऑप्शंस हैं, कास्ट, मोबाइल हॉटस्पॉट, नियर बाई शेयरिंग, प्रोजेक्ट, सारा है। इसमें हॉटस्पॉट भी दिया है, गुड। तो अभी फिलहाल हम इसको छोड़ देते हैं। अच्छा, टोटल सेटिंग भी चलते हैं, क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पे। सेटिंग में जाने पे सिस्टम सेटिंग में ये कुछ इस तरह का ऑप्शन आ रहा है। ओके, सो यहाँ पे ओके, सो अभी देखिए लैंडिंग पेज था, कुछ मैं सेटिंग में दिखा रहा था आप लोगों को। ये सेटिंग एक्चुअली मुझे यहाँ से मिला, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे गया मैं, यहाँ पे, और ये शायद दिख रहा है आप लोगों को। इसके अंदर में ये ऑल सेटिंग्स में गया। ऑल सेटिंग्स से आने के बाद में ये कुछ इस तरह का पेज खुला है। मैं देखना चाह रहा था जस्ट क्या क्या सेटिंग में ऑप्शन दे रहा है। देखिए वन ड्राइव यहाँ पे दिया है, और माइक्रोसॉफ्ट 350 दिया है, 365 विंडोज़ अपडेट में है। ये फिलहाल अप टू डेट दिखा रहा है, हम चेक भी कर सकते हैं, चेक फॉर अपडेट्स है। तो ठीक है, चेक फॉर अपडेट्स देख लेते हैं क्या क्या दिया है इन्होंने। बाकी इधर आप देख सकते हैं सिस्टम है, ब्लूटूथ डिवाइसेस, नेटवर्क, इंटरनेट, पर्सनलाइजेशन, एप्स, अकाउंट्स, टाइम, लैंग्वेज, गेमिंग, एक्सेसिबिलिटी, प्राइवेसी, सिक्योरिटी, विंडोज़ अपडेट। ओके, सो इतने सारे अपडेट्स हैं ये, जो कि अभी ऑलरेडी डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया क्योंकि मैंने वाईफाई से कनेक्ट किया था। ठीक है, तो ये थे, हम बैक आ जाते हैं फिर से। ये हम आगे बैक। सो ये देखिए अटेंशन नीडेड ये आ रहा है अभी, पहले यहाँ पे आ रहा था अप टू डेट, अभी अटेंशन नीडेड आ गया। ओके, तो ये एक्चुअली कुछ अपडेट हो गया था, लग रहा है कुछ। ठीक है, सो अभी हम आ जाते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं आप ऐप्स में क्या क्या है। इंस्टॉल्ड ऐप्स है, एडवांस ऐप सेटिंग है, डिफ़ॉल्ट ऐप्स है। ये एक्चुअली आप सेटिंग देख सकते हैं, इसके हिसाब से आप अपना डिसाइड कर सकते हैं कि क्या क्या आपके काम का है, क्या क्या नहीं काम है। पर्सनलाइजेशन में आप देख सकते हैं क्या क्या है इसमें। कलर, थीम, ये सेटिंग एक्चुअली कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है जब आपको होम स्क्रीन सेट करना होता है। फ़ॉन्ट्स है, डिवाइसेस है, फ़ॉन्ट में आप इंस्टॉल, मैनेज, सारा ऑप्शन आ रहा है। बहुत लोगों को बड़े बड़े फ़ॉन्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, स्टाइलिश फ़ॉन्ट्स भी यूज़ करते हैं, सो आपके हिसाब से ये दिया हुआ है।
ठीक है, तो अभी हम बैक आ गए। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा अकाउंट्स में क्या क्या है। अकाउंट में ये देखिए, ट्राई माइक्रोसॉफ्ट 3 फॉर फ्री, ट्राई फॉर फ्री। ओके, ठीक है, ये ट्राई फॉर फ्री है ऑप्शन, शायद मुझे लग रहा है इसके साथ में प्री इंस्टॉल्ड है, तो ऐसा है। और अभी हम आ जाते हैं टाइम एंड लैंग्वेज पे। ये हमने जो वहाँ पे जो चूज़ किया था, मैंने इंडिया चूज़ किया था, तो उसके हिसाब से टाइमिंग आ गया। आपका यहाँ पे चेंज करने का भी ऑप्शन आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे गेमिंग में क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं, इनबिल्ट है कुछ, एक्सबॉक्स गेम बार, कैप्चर, गेम मोड। ओके, गेम मोड दिया है एक्चुअली, ये मोबाइल में जैसे रहता है गेम मोड इसमें भी दिया है। एक्सेसिबिलिटी में टेक्स्ट साइज आप देख सकते हैं, इसको घटा बढ़ा सकते हैं। ये मुझे लग रहा है सारे सेटअप में तो कॉमन ही रहता होगा जनरली, फिर भी देख लीजिए आपके काम का अगर जो कुछ यूनिक लगे तो आप उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं लेने के लिए। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में हम देख लेते हैं क्या क्या है। विंडोज सिक्योरिटी, फाइंड माई डिवाइसेस, गुड, फाइंड माई डिवाइसेस है। ओके, और डेवलपर भी ये ऑप्शन है। इसमें और देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, लोकेशन भी इसमें ऑन करने का ऑप्शन है, शायद ये लोकेशन बेस ही फाइंड माई डिवाइस करेगा, शायद जीपीएस इनबिल्ट है। ये सारे ऐप परमिशन, लोकेशन क्या क्या सारा आप परमिट कर सकते हैं। ठीक है, विंडोज़ अपडेट पे हम देख लेते हैं। ये देखिए सब बहुत सारा ये यहाँ पे हो गया, कई सारा कंप्लीट हो गया है। सो हमने वो वाईफाई से कनेक्ट किया था इसलिए ऐसा है। और मैं तो आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगा जब नया आए तो अपडेट और अपग्रेड जो भी ऑप्शन मिले, फिलहाल अपडेट ही आएगा, फिर कुछ दिन में हो सकता है अपग्रेड दें ये, तो ये ज़रूर करिए। ठीक है, तो अब हम सेटिंग से बाहर निकलते हैं। ओके, सो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे माई कंप्यूटर, ये देखते हैं क्या है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने क्लिक किया तो ये कैलेंडर कुछ इस तरह का कुछ क्या क्या खुल रहा है। इसको हम बंद कर देते हैं स्टोरी से। यहाँ पे एक्चुअली आ गया है ये मेन्यू का सारा, तो हमें पीसी पे जाना है, हम पीसी अभी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या क्या वर्ड है, एक्सेल है, सारा ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे दे रहा है। ओके, सो अभी हम देख लेते हैं माई कंप्यूटर का ऑप्शन। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शंस देख लीजिए क्या क्या यहाँ सेटिंग है। मैगाफी ये दिया है, ये है माई आसूस, देख सकते हैं। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है, ये एज जो एमएस ऑफिस का, ये फाइल एक्सप्लोरर है, चैट। ये इन्होंने एक बहुत अच्छा फीचर दिया कि आप मतलब मल्टी टैब यहाँ भी बना सकते हैं। जनरली क्या होता है कि हम लाइक क्रोम में या मतलब जो भी है इंटरनेट ब्राउजर पे ही मल्टी टैब होता था, इसमें मल्टी टैब खुद भी दे दिया है। और ये सर्च करने का ऑप्शन है, आप इस तरह का कुछ सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे आपने देखा क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं, ये सारे ऑप्शंस तो आ ही रहे थे। ओके, सो ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट एज इनका जो है, जो ब्राउज़र एक्चुअली जो इनबिल्ट दिया है, तो हम ब्राउज़र को ओपन किए तो कुछ कुछ इस तरह का ऑप्शन आ रहा है। तो ठीक है, कंफर्म हम कंटिन्यू कर लेते हैं। साइन इन टू गूगल टू कंटिन्यू विदाउट दिस डेटा, कंफर्म स्टार्ट ब्राउजिंग। तो ये इनका इनबिल्ट ब्राउज़र है। वैसे तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा तो मुझे क्रोम ही लगा, आप जो भी आपका पसंद है उसको चूज़ कर सकते हैं। फिलहाल ये इसका माई कंप्यूटर है, ध्यान से देखिए। ये फाइल एक्सप्लोरर जो है, इस पर क्लिक किया हमने तो क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं देख सकते हैं। यहाँ पे आया दिस पीसी, ये सारे कुछ शॉर्टकट्स दिए हुए हैं। तो हम आ जाते हैं दिस पीसी पर। दिस पीसी पे इसको हम ओपन करते हैं। देखिए डेस्कटॉप है, डाउनलोड्स है। ओके, सो हमने दिस पीसी को क्लिक किया। ये 475 GB है, इसी में OS भी है, इसका नाम OS रख दिया इन्होंने। और शायद हम इसको पार्टीशन कर सकते हैं। पार्टीशन करने के लिए मुझे लग रहा है कंट्रोल पैनल में जाके हम वहाँ से कुछ कर सकते हैं पार्टीशन, वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल ये आप देख सकते हैं कि कितना GB ये पहले से ही भरा पड़ा है। देखिए 429 GB यूज़ करने के लिए दिया। 512 GB का एक्चुअली SSD था इसमें। SSD इसलिए लेना ज़रूरी है क्योंकि थोड़ा हाई स्पीड एक्सेस होता है उसका, बढ़िया होता है। तो अभी हम क्या करेंगे ना, एक डेस्कटॉप पे इसको हम मार्क करेंगे कि इसका कहीं पे पिन टू क्विक एक्सेस कर देते हैं, तो हमारा क्विक एक्सेस में आ जाएगा दिस पीसी। और क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं अभी देखिए। ओपन, हमारा डेस्कटॉप पे ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। सो मोर ऑप्शंस में देखते हैं क्या क्या है। ओके, मैनेज स्कैन, ठीक है। सो ऐसा भी हम कर सकते हैं क्या, इसको ड्रैग एंड ड्राइव। ओके, ठीक है, हम इसको यहाँ ला के रख सकते हैं क्या, नहीं आया। अच्छा, वैसे हमने यहाँ पे कर दिया तो यहाँ पे भी ये आना चाहिए मेरे हिसाब से। इधर कहीं
नहीं आया, फिर से देखना पड़ेगा। एक्चुअली आना चाहिए उसको एक्सेस के लिए। अगर जो नहीं है तो आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं माई कंप्यूटर, दिस पीसी के नाम से है। फिर से हम देख सकते हैं एक बार, पिन टू क्विक एक्सेस कर दिया। क्विक एक्सेस में तो आना चाहिए, ये हमारा क्विक एक्सेस मेन्यू है। अच्छा ओके, ये सारे हैं यहाँ पे देख सकते हैं, शायद ये आ गया फाइल एक्सप्लोरर यहाँ पे है। एनीवे ये कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। तो और हम दिखाना चाह रहे थे क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ब्लूटूथ है, विंडोज सिक्योरिटी है, ये सब दिया है, क्लाउड है, बैटरी चार्ज चल ही रहा है, डेट्स भी सिंक हो गया है। बाकी आप एप्लीकेशन अपने हिसाब से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज है। ओके दोस्तों, तो फिलहाल मुझे लगता है कि यही सारा डेटा इसी में आ गया आपका। अगर जो आप लोगों को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हैं, मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। इसमें पिक्चर्स, वीडियोस, अच्छा हाँ एक चीज़ और देख सकते हैं आप, इसका कैमरा सब कुछ है। एनीवे वो तो बाद में भी आप लोग कर सकते हैं। वैसे दिखने में तो अच्छा है, लाइट वेट है, बायोमेट्रिक के साथ में सिक्योर है। तो चलिए हम लोग फिलहाल इसको अपडेट कर लेते हैं। रिस्टार्ट नाउ का देखिए ऑप्शन आ गया, लेकिन अभी बहुत सारे इंस्टॉल हो रहा है, तो बेटर है मैं इसको सारे इंस्टॉल होने के बाद ही इसको रिस्टार्ट करूँगा, अभी नहीं करूँगा मैं। ओके मिलते हैं दोस्त, बाय बाय। ओके दोस्तों, तो ये आप लोग देख सकते हैं, इसका अबाउट में मैं गया था, अभी क्या क्या है इसमें आप लोग देख सकते हैं। 11 Zen है, कोर i3 है, 3 GHz पे ऑपरेट कर रहा है, 8 GB रैम इंस्टॉल्ड है। हार्ड डिस्क का इसमें कोई डिटेल नहीं है, लेकिन 512 GB है, और उसमें यूजेबल तो 475 किया है, जिसमें से शायद 423 करंटली यूज़ करने के लिए दे रहा है। विंडोज़ 11 यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, हम इसको गए कहाँ से, मिला कहाँ से, यहाँ पे गए, यहाँ पे देख सकते हैं आप, प्रॉपर्टीज़ में मैं गया। सो प्रॉपर्टी में जाने के बाद में ऑटोमेटिक ये यहाँ पे आ गया। ओके सो यही था ऑप्शन। ये देखिए, ये अभी हमारा रिस्टार्ट नाउ का ऑप्शन आ गया, कई सारा ये पेंडिंग रिस्टार्ट है, इंस्टॉलिंग है, पेंडिंग इंस्टॉल है। ये सारा इंस्टॉल होने के बाद में मैं इसको रिस्टार्ट करूँगा। एडवांस ऑप्शंस में क्या क्या है, गेम अप टू डेट, डिस्प्ले में नाइट लाइट, यूज वार्मर कलर्स टू हेल्प ब्लू लाइट। ओके, ये मोबाइल फ़ोन की तरह इन्होंने भी दे दिया है, गुड। रेजोल्यूशन ये फुल एच डी है, आप देख सकते हैं 19201080 का। यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस हैं, कुछ कुछ इस तरह से दिया हुआ है एडवांस डिस्प्ले सेटिंग में। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको आसूस का जो वीवो बुक 15 है, वीवो बुक 15, वो मैं दिखाता हूँ कि कैसे कम रेट में परचेस किया जा सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ बनते हैं जिसकी वजह से इसका रेट इतना डिस्काउंटेड में मिल जाता है। लाइक मैंने इसको ख़रीदा था 26,000 कुछ रुपए में। आज का मैं दिखाता हूँ आपको क्या रेट है। आज फिलहाल डेट है आपका 22 जुलाई 2023, 22 जुलाई 2023 है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे मैंने इसको कार्ट में ऐड कर रखा था। देखिए पहले क्या करना है, प्रोडक्ट को आपको सर्च करना है, जो भी आपकी डिजायर्ड प्रोडक्ट है। लाइक अभी देखिए इसका रेट है 38,000 रुपये के आसपास है, 37,990 मतलब 38,000 रुपये है। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको ऐड टू कार्ट कर लेना है। ठीक है, ऐड टू कार्ट किया हमने, गो टू कार्ट चले जाइए आप। यहाँ पे भी देखिए अभी इतना ही रेट दिखा रहा है। इसको क्या करना है, सेव फॉर लेटर करके रखना है। अब आपको वेट करना है, ये वेट मतलब 10 दिन भी हो सकता है, 4 दिन भी हो सकता है, 2 दिन भी हो सकता है, मुझे नहीं पता कितना वेट करना पड़ सकता है। लेकिन जनरली क्या होता है, ये सेल के टाइम में ये लोग तो अपना कुछ कुछ पता नहीं कैसे प्राइस को मैनेज करता है ये लोग, सेलर लोग, कि ये लोग अपना सेल के टाइम में प्राइस हाई करके रखता है, फिर कार्ड का डिस्काउंट देता है। इवन आफ्टर सेल ये क्या होता है कि ये खुद ही बाई डिफ़ॉल्ट ही इसका दाम घट के आ जाता है। ये मैंने ये लैपटॉप मान के चलिए 8 से 10 दिन पहले लिया था, अभी कोई सेल प्रॉपर नहीं चल रहा था। बीच में कुछ एक छोटा सा सेल आया हुआ था, लेकिन इतना मेजर सेल नहीं था जो एकदम बहुत ज़्यादा फेमस सेल हो फ्लिपकार्ट पे। तो आपको इसी तरह के इसको कार्ट में ऐड करके रखना है। जैसे देखिए मुझे जो जो परचेस करना होता है मैं इसे कार्ट में ऐड करके रखता हूँ। ये देखिए जैसे अभी ऐड करके रखा है। अब ये मैं देखता रहूँगा, मान लीजिए मुझे ज़रूरत पड़ा तो मैं इसको खरीदने के लिए मैं देखूंगा कभी प्राइस ड्रॉप हुआ, फिर उसके ऊपर देखूंगा और क्या क्या एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स दे रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी क्या क्या मुझे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिला था, जिससे मेरा प्राइस 26,000 में आ गया था। और ये जैसे देखिए ये आपको ये अभी पोको F4 जो 40,000 रुपये में दिख रहा है,
ठीक है। ये 40,000, ये अभी 3-4 दिन पहले की बात है, ये आपको 22,000 रुपये के आसपास मिल रहा था। मतलब वो विश्वास नहीं हो रहा था मुझे कि 22,000 रुपये पे सेल आ गया था। एक्चुअली हमारे एक स्टाफ कलीग हैं, उन्होंने लिया है ये, और मुझे भी लेना था, तो मैं सोचा था ये इतना महंगा पड़ रहा था, मैं लिया नहीं उस टाइम में। लेकिन जब ये पता चला कि वो 22,000 रुपये में खरीद लिए, तो मैं तो एकदम ही विश्वास नहीं हुआ, और मैं समझिए मिस कर गया इस डील को। तो इसको क्या किया मैंने, कार्ट में ऐड करके रखा है। अब जब भी इसका डिस्काउंट डाउन होगा, प्राइस डाउन होगा, डिस्काउंट आएगा, तो मैं इसको परचेस कर लूँगा। उस टाइम में कुछ 22,000 रुपये के आसपास में था। कार्ड डिस्काउंट एक्स्ट्रा नहीं दिया था इन्होंने, सिटी क्रेडिट कार्ड का दिया था, या सिटी क्रेडिट कार्ड कार्ड के इसमें दिया था ऑप्शन कि 1,000 रुपये एक्स्ट्रा डिस्काउंट था। कुछ 22,000 या 23,000 रुपये का था फ़ोन, मतलब 21 या 22,000 रुपये का फाइनल उनका पड़ा था। तो इस तरह से आपको ना ऑफर का वेट करना है। मुझे नहीं पता वो मतलब 2 दिन भी हो सकता है, 4 दिन भी हो सकता है, 10 दिन भी हो सकता है, लग सकता है, या कई बार हो सकता है ऑफर के सेल के टाइम में भी ये लोग प्राइस ड्रॉप तो करता है, तो मे भी हो सकता है कि सेल के टाइम में भी ड्रॉप कर दे। लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वो यही रहा है कि सेल के टाइम जनरली ये लोग प्राइस हाई करके रखता है, और आफ्टर सेल जो है ना वो लोग प्राइस कम करता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा फाइनल लैपटॉप पड़ा कितने का था। ये देखिए मेरा पड़ा 26,286 का, 27 26.5 मान के चलिए। और आज की डेट में आपको रेट दिखा रहा है 37,000 समथिंग, वो 38,000 रुपये के आसपास टोटल। ये देखिए फ्रेगमेंटेशन है। लिस्टिंग प्राइस 50,000 रुपया था, जो कि जनरली वो एमआरपी रहता है हर किसी प्रोडक्ट पे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम कभी भी एमआरपी पे जनरली नहीं मिलता है। सेलिंग प्राइस इन्होंने दिया 40,000 रुपये का, ठीक है। 40,000 यानी 10,000 रुपये ऑलरेडी इन्होंने डिस्काउंट कर दिया, 39,990 का। अब इस पे इन्होंने एक्स्ट्रा डिस्काउंट, यानी जो ऑफर ड्यूरेशन में था, उन्होंने 5,000 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दिया था, जिसकी वजह से इसका प्राइस 35,000 रुपये के आगे आसपास आ गया, ठीक है। ये 35,000, अब आज जैसा आज अभी 38,000 रुपये दिखा रहा है, आज अभी देख सकते हैं कितना है। ये आपका आज का रेट है, ये 38,000 रुपये है ना। तो ये 38,000 रुपये आज है। अब उस दिन देखिए, उस दिन खुद ही प्राइस ही ये 35,000 रुपये का था। ये देख सकते हैं आप, 5,000 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट होने की वजह से 34,990, यानी 35,000 रुपये, यानी कि 3,000 रुपये ऑलरेडी डिस्काउंटेड था। इसके ऊपर इसने क्या क्या डिस्काउंट दिया, 2,000 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया, वो खुद ही सेल के टाइम का, मतलब ऐसे बाई डिफॉल्ट मिल गया। 3,000 रुपये क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड दोनों ऑप्शन था, तो 3,000 रुपये यानी कि 5,000 रुपये ये सबको मिलना था। फिर उसके बाद में जिसके पास में आईसीआईसीआई का क्रेडिट कार्ड है ना, उसके लिए अलग से 3,000 रुपये का डिस्काउंट दिया, यानी कि 3 3 6 तो 8,000 रुपये, 8,000 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट हो गया, है ना। यानी कि 35,000 रुपये में से 8,000 घट गया, 37,000 के आसपास गया। फिर आया नो कॉस्ट ईएमआई, जो कि 704 रुपये। एक्चुअली इसको आप डिस्काउंट के तौर पे नहीं देख सकते। जनरली क्या होता है कि हम मान लीजिए नो कॉस्ट ईएमआई नहीं है, कभी कभी किसी प्रोडक्ट पे नहीं रहता है, तो वो लोग क्या करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के, जैसे 3 महीने का था, अब 14% के हिसाब से 14 या 42, मतलब इस तरह का कुछ 15 18 या 54 20 या 60 ऐसे कुछ होगा, जो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा होगा, जिसका 3 महीने का इंटरेस्ट जो है 704 रुपया हो रहा था। नो कॉस्ट ईएमआई के तहत उसको भी 704 रुपया घटा दिया। लेकिन इसको आप डिस्काउंट के तौर पे ना कंसीडर करिए, बेटर होगा आप 3 3 6 तो 8,000 पे फोकस करिए। ये 8,000 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको कभी भी मिल सकता है, ये सेल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इसके लिए आपको वॉच करना पड़ेगा, पेशेंस के साथ में रखना पड़ेगा। आपको इमरजेंसी ज़रूरत है तो उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, आप अपना हिसाब से जाके देख लीजिए। अगर जो आपको लगता है कि मुझे लेना है, मेरे पास में फाइनेंशियल क्राइसिस है, मुझे फिर भी बेटरमेंट की तरफ जाना है, तो बेटर ये है आप उसको कार्ट में ऐड करके रखिए, सेफ और लेटर करके रखिए। अब उसको जब भी फ्लिपकार्ट या अमेजन पे जाइए तो उसको आप देख लिया करिए, कभी प्राइस ड्रॉप हुआ है तो प्राइस ड्रॉप होते ही आप खुद उसको अपने हिसाब से ऑर्डर कर दीजिए, ठीक है। आप ये लैपटॉप देखिए, ये इसमें कोर i3 11 जनरेशन है, अभी 12th, अभी तो 14 जन मैंने देखा था मैक्सिमम है, तो 12 14 इनका रेट काफ़ी ज़्यादा था। मैंने कहा 11 जन मुझे बेसिक काम के लिए ज़रूरत था, तो बेसिक काम के लिए बहुत है ये। और क्योंकि 8 GB रैम था, और ऐसे 512 GB SSD है, जो कि इसमें एक्सटेंड भी कर सकते हैं। मैंने इसका देखा फीचर, तो एक्सटेंशन का भी ये दे रहा था, तो अच्छा है। आप देख के ले सकते हैं। मैं इसका लिंक तो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया हूँ, आप उसके हिसाब से देख के ले सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। आप अच्छा, हाँ, आगे का वीडियो आप देख सकते हैं, जो जो कि लैपटॉप अनबॉक्सिंग है और उसका सेटिंग वोटिंग है, आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।